देख रहे होंगे एक बार का कूट लिया है। और हमारे घर में सबसे ज़्यादा किसान तो यही है हर काम के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पुप सासू भी डम डम बड़ी बड़ी चोटें मार रही है। श्वासा मरीज कुटना ही हो, बाकी लोग सब बैठे हैं देखो तो। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं बैठी हूँ और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ अपने नए ब्लॉग उत्तराखंडी शिवा ब्लॉग में। तो सुबह के 9:15 बज चुके हैं और मेरी ब्लॉग की जो शुरुआत हो रही है वो अपने ससुराल जसकोट पौड़ी गढ़वाल से हो रही है। तो पौड़ी से हम परसों ही घर आ चुके हैं और फिर परसों से ब्लॉग वगैरह शूट करने का टाइम नहीं हुआ, मतलब कुछ था ही नहीं ब्लॉग शूट करने के लिए। तो परसों से मैंने ब्लॉग शूट भी नहीं करा और काफ़ी टाइम से देख रहे होंगे मेरे ब्लॉग कम ही आ रहे हैं, क्योंकि वही होता है ना, ब्लॉग बनाने का एक तो मन तो नहीं बोल सकती हूँ पर टाइम भी नहीं हो रहा है, फिर मन भी होना चाहिए और फिर कुछ कंटेंट भी होना चाहिए कि चलो कुछ बनाने के लिए हो। तो ऐसा कुछ था नहीं और अभी हम घर आ गए हैं तो घर में तो थोड़ा बहुत कंटेंट मिल भी जाता है ब्लॉग शूट करने के लिए। तो चलो फिर मेरी ब्लॉग की शुरुआत भी हो चुकी है और हमारा भी झाड़ू पोछा हो चुका है, नहाना धोना कपड़े धुल चुके हैं और अभी मेरी साजी नहा रही है। तो अभी मेरे साजी का स्नान ध्यान हो रहा है, उसके बाद हम करेंगे नाश्ता। चलो अभी हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं और फिर बनाएंगे 11-12 बजे के आसपास भात बना लेंगे, क्योंकि अब दिन छोटे हो गए ना, तो जैसे सुबह अगर टाइट नाश्ता कर दे रहे ना तो फिर दिन का खाना खाने का मन ही नहीं कर रहा है और शाम तक ना भूख लग जा रही है। तो इस चक्कर में सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करते हैं और फिर दिन में ना भात बना लेते हैं, मतलब टाइम से भात बन जाता है ताकि रात का खाना खाने तक वो खाना पच जाए। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे सुबह से हमारा कंटर चढ़ चुका है पहाड़ी गीजर। तो इसमें सुबह से कम 3-4 बार का पानी गर्म हो चुका है। सुबह ससुर जी नहाए तो उन्होंने पानी गर्म करा था, उसके बाद गाय को पिलाने के लिए पानी गर्म हुआ, फिर मैं नहाई, फिर सास जी नहाई। तो आजकल ना प्रॉपर चूल्हा चाहिए होता है, क्योंकि सर्दियों में तो ज़्यादा चूल्हा ही जलता है और खाना पीना भी हम चूल्हे में ही बना रहे हैं। तो सर्दियों में तो चूल्हे की सख्त ज़रूरत पड़ती है और कुछ हो ना हो, जैसे हम पौड़ी भी थे ना तो वहाँ पे इतना ठंडा था कि मन कर रहा था कि कहीं ना चूल्हा मिल जाए, मतलब कहीं आग वाला किचन मिल जाए, तो वहाँ पे हम लकड़ी वगैरह जला करके थोड़ा सा आग वाग सेके। और वहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं, तो इस वजह से ना घर ही रहने का मन करता है। ऐसे ठंडियों के टाइम पे तो मेरा घर ही रहने का मन करता है, क्योंकि यहाँ पे आग वाग सेकने को मिल जाता है और फिर मेरे ससुराल में ना धूप भी काफ़ी अच्छी खासी रहती है। तो यहाँ पे मेरी सास जी का भी स्नान ध्यान हो चुका है। तो चलो जी, हमारा भी नाश्ता पानी तैयार हो गया है। तो यहाँ पे रात में हमने आलू गाजर की सब्जी बना रखी थी, बाकी वानू की डिमांड थी सेमिया खाने की, तो वानू के लिए बना रखा है सेमिया। आपको सेमिया पसंद है? हाँ। कितनी पसंद है? ओहो, लेकिन क्या हुआ? ओहो, मुंह जल गया। हाँ। कोई बात नहीं, ठंडा होने दो तो फिर खाना, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे हमने मलाई का मक्खन बना रखा है, मलाई इकट्ठा कर रखी थी ना तो उसी से मक्खन बना रखा है कुछ। तो चलो जी, धूप में ना नाश्ता करने का आनंद ही कुछ और होता है, क्योंकि सर्दियों में ज़्यादा धूप की ज़रूरत पड़ती है और हम सारा खाना पीना वाला नाश्ता पानी धूप में लेके आ के हैं और यहीं पर हम नाश्ता पानी करेंगे। तो गाँव में तो यही होता है, गर्मियों के टाइम पर तो अंदर करना पड़ता है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है, लेकिन सर्दियों में ना हम यहीं पर नाश्ता करते हैं। चलो जी, सुबह के 11:15 बज चुके हैं और अभी हमारे घर पे आ रखे हैं पिट्ठू कूटने के लिए। जैसे कि आप सबको पता है शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है, मतलब 15-16 नवंबर से शादियों का सीज़न शुरू हो चुका है, लगन शुरू हो चुका है। तो हमारे गांव में भी नंद की शादी है, उन्हीं की शादी का पिट्ठू कूटा जा रहा है। मतलब शादी तो 24-25 को है, 24 को हल्दी है और 25 को शादी है, लेकिन उससे पहले ना और तैयारियाँ भी करनी होती है। जो हमारे पहाड़ी मिठाई है अरसा रोट वगैरह वो बनाया जाता है। तो मेरे मायके साइड तो नहीं होता है, हमारे अरसा रोड नहीं बनाया जाता है, लेकिन पौड़ी टिहरी इन जगहों में अरसे रोड बनाए जाते हैं। चमोली में भी कई जगह बनाए जाते हैं, कई जगह नहीं बनाए जाते हैं, सबकी अपनी अपनी रीति रिवाजें हैं। बाकी यहाँ पे देख रहे होंगे सुबह सुबह हमने यहाँ पे ओखली धो धा के साफ़ कर लिया है ताकि इसमें पिट्ठू कूटने के लिए ओखली साफ़ रहे। और बाकी यहाँ पे दीदी लेके आ गई है भीगे हुए चावल। तो जो ये चावल है ना, ये कल रात को भिगो दिए होंगे और अभी इनको नितार करके अब इनको कूटा जाएगा, जिसे यहाँ पे पिट्ठू बोला जाता है। तो एक बाल्टी ये रही और एक बाल्टी ये रही। तो एक बाल्टी इस वाली ओखली में कूटा जाएगा और एक बाल्टी उनके ओखली में कूटा जाएगा। तो जहाँ जहाँ ओखल होंगे ना, चुप है,
जहाँ जहाँ ओखल होंगे वहीं वहीं ये चावल कूटे जाएंगे। जब चावल कूट के ना आटा बन जाता है उसको पिट्ठू बोला जाता है। और उन्हीं पिट्ठू से ना उसी चावल के आटे से यहाँ पे अरसे बनाए जाते हैं। और जो रोट होता है वो तो सूजी और आटे से बनाया जाता है। जो चावल का आटा है ना उसे कूटने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत बार छानना होता है, कूटना होता है, बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, मेहनत भी लगती है। जिसकी वजह से ना जो अरसे होते हैं वो सिर्फ शादी ब्याह में ही बनाए जाते हैं, या तो हमने दूसरी जगह शादी में जाना है, या तो बेटी को जब यहाँ पे कंडी दिया जाता है तो उसी टाइम यहाँ पे अरसे वगैरह बनते हैं। रोट तो बनते रहते हैं लेकिन अरसे तभी बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं भीगे हुए चावल तो आ गए हैं लेकिन कूटने वाले अभी कोई नहीं आए। तो चलो जी देखते हैं कितने बजे तक गाँव की महिलाएं पिट्ठू कूटने के लिए पहुंचती हैं। बाकी यहाँ पे देख रहे मैंने घंजाली भी निकाल दी है और हमारे पास 2 घंजाली है, एक छोटी है, उसे कूटने में ना बहुत ज़्यादा कमर दर्द होती है तो बड़ी वाली घंजाली मैंने निकाल दी है। बाकी एक घंजाली दूसरी जगह से आएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दीदी आ गई है पिट्ठू कूटने के लिए। पूरा चौक धंग धंग पूरा चौक आवाज करो। यो थोड़ा गिला है नहीं, खच खच आवाज आने पे। हाँ पिच होना। ये देखिए सबसे ज्यादा किसानी है। मान उसमें मत डाल, उसमें मत डाल, वो पानी ना एक साइड हो जाएगा ना। देखो उसमें बहुत सारा पानी हो रखा है ना। हाँ ये पानी इस तरीके से नितर जाएगा। नहीं वहाँ ना गंदे कान है। नहीं उसमें पानी मत डालना, तो फिर फायदा ही क्या हुआ उसका, मत कर। पकड़ कूट तुम भी पकड़े था कुटनो नहीं। कूट दोनों हाथ, 2 हाथ से 2 हाथ। हाँ तो हो गया, चलो हो गया। क्या करना है तुझे? तुझे सब काम करना है तो इज्जत बहुत ज्यादा होशियार छे। परात दादी के पास दे पहले। तो दोस्तों इस तरीके से पिट्ठू कूटा जाता है। तो देख रहे होंगे एक बार का कूट लिया है और कूटने के बाद अब छन्नी से इस तरीके से छाना जाएगा। तो छानने से क्या होता है, जो बारीक वाला हिस्सा होता है वो नीचे चला जाता है और जो फिर मोटा वाला हिस्सा होता है ना उसे दोबारा सा कूटा जाएगा। तो ये दोबारा कूटा जाएगा। अरे मत कर, हमारे घर में सबसे ज्यादा किसान तो यही है हर काम के लिए। हाँ तो यहाँ पर देख सकते हैं जो चावल का आटा है ना उसके ऊपर कंडाली रखी जाती है ताकि नजर न लगे। चलो जी हमारे गांव की आधी महिलाएं आ गई हैं पिट्ठू कूटने के लिए। तो यहाँ पे देख रहे मौसी सास होगी, बड़े सास होगी, मेरी सास जी होगी, चाची सास होगी और ताई सास होगी, मतलब बड़े सास होगी। तो ये सब आ गए हैं पिट्ठू कूटने के लिए। और ताई जी के बस की तो कूटना नहीं है तो ताई जी छानने का काम करेंगी। ताई जी छानने का काम करेगी। हाँ बाकी कुछ इस वाले और ख्याल में कूट रहे हैं और कुछ नीचे वाले इसमें कूट रहे हैं। तो वहाँ 3 देवरानी जेठानी वहाँ लगे हैं। देखो ना भैया पिट्ठा कूट ये सब चाची सास और हैं। कैच पैच हो गया। तो यहाँ पर देख सकते हैं 1 बाल्टी पिट्ठू यहाँ पे कूटा जा रहा है, 1 बाल्टी पिट्ठू वहाँ पे कूटा जाएगा और 2 बाल्टी पिट्ठू कहीं और कूटा जा रहा है। मैं जिनके यहाँ पे ओखली साफ होंगी वहीं पे कूटा जा रहा है। फिर ना यहाँ पर देख सकते हैं हमारी पुप सासू भी डम डम बड़ी बड़ी चोटें मार रही है। श्वास के मरीज है ये, पर फिर भी देख सकते हैं। हाँ पहली सब किसान से श्वास मरीज कुटना ही हो, बाकी लोग सब बैठे देखो तो बाकी सब बैठे श्वास मरीज कुटना। बाकी वहाँ पे देख होंगे कुछ लोग वहाँ पर हैं। तो यहाँ पे दुल्हन की मम्मी चाय लेके आ गई। इनके बज चुके हैं 1:45 और पिट्ठू कूट के भी सारे अपने अपने घरों को चले गए हैं। और जो पिट्ठू है वो भी उनके घर पहुंचा दिया है, मतलब जिनके यहाँ शादी हो रही है तो उनके घर वो पिट्ठू भी पहुंचा दिया है। और लंच तैयार हो रहा है। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं कड़ी और भात बन चुका है। बाकी यहाँ पे छाछ का साग बना रही हूँ। आज मैंने ना आटे की कड़ी बना रखी है क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से मन कर रहा था आटे वाली कड़ी खाने का।
और मुझे ना बेसन वाली कड़ी उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है जितनी आटे वाली है, क्योंकि हमने बचपन से ही आटे वाली कड़ी खा रखी है, तो इस वजह से मुझे आटे की कड़ी ही पसंद आती है, बेसन की उतनी पसंद नहीं आती है। वो तो गर्मियों में ये है बनानी पड़ती है, क्योंकि गर्मियों में बोलते हैं ना आटा गर्म होता है, इस चक्कर में गर्मियों में बेसन की बनाते हैं, वरना सर्दियों में तो हम आटे की कड़ी बनाते हैं। बाकी देख रहे होंगे धूप भी अच्छी खासी लगी है। सुबह से तो हल्की फुल्की हवा भी चल रही थी, जिससे ठंड महसूस हो रही थी, लेकिन अभी धूप अच्छी खासी खिली हुई है। और यहाँ पे देखो पिट्ठू कूटने के बाद अब मेरे साजी यहाँ पे चौक धोने लगी, क्योंकि यहाँ पे पूरा चावल चावल हो रखा है ना, जिसकी वजह से चींटियाँ लग जाती है। तो यहाँ पे जो चावल का आटा है उसे साफ़ कर देंगे ताकि चींटियाँ ना लगे। चावल का आटा होता है पैरों में भी अंदर चला जाएगा, क्योंकि वहाँ अंदर बाहर करती रहती है ना। अरे देखो इसका तो अलग ही चला यहाँ है। वो कल्लू के साथ क्या कर रही है, इधर आवा ना। देख रहे होंगे यहाँ पे थोड़ा बहुत फूल खिले हुए हैं, उनको भी तोड़ ताड़ के बराबर कर दे रही है। इधर आ वानो, इधर आ। या तो कल्लू पे चिपकी रहेगी या तो पेड़ पौधों पे ही चिपकी रहेगी। वानो देख, मैं फिर थप्पड़ भी लगा दूंगी। जल्दी इधर आ, इधर आ फिर। और देख दादी के साथ चौक साफ कर, चल देख वो दादी कैसे कर रही चौक साफ। चलो जाओ दादी के साथ चौक साफ करो। इधर भी नज़र रखनी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ये ना हो कड़ी उबल के नीचे गिर जाए। अभी शाम के बज चुके हैं 6:15 और यहाँ पे हमारा खाना पीना ऑलमोस्ट तैयार होने वाला है। तो गांव में जल्दी खाना पीना खा लेते हैं। गांव में ना एक तो भालू और बाकी बहुत ज़्यादा डर है आपको, जैसे कि आप सबको पता है पौड़ी साइड ना भालू और बाघ बहुत ज़्यादा लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने आतंक मचा रखा है। और कई जगह बाघ भी मनसार बाघ लगा है, ऐसे नहीं कुत्ते वाला बाघ है। तो मनसार बाघ ने भी बहुत आतंक मचा रखा है और भालुओं ने भी बहुत आतंक मचा रखा है, जिसकी वजह से ना हमें खाना पीना जल्दी बनाना पड़ रहा है। और गांव में ना फिर वही होता है, डर के मारे सब कुछ भारी होता है, बर्तन भार होना होता है, खाना पीना भारी बनाते हैं। मतलब जाता है यहाँ पे जो आग के चूल्हे हैं वो बाहर पे ही रहते हैं, तो इस चक्कर में ना खाना पीना जल्दी बनाना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे साजी यहाँ पे रोटी बना रही है। तो इस तरीके से हमारा बाहर पे ही चूल्हा है, हमने बाहर पे ही लकड़ी वाला चूल्हा लगा रखा है। पहले हमने यहाँ पे टीन वाला बना रखा था, लेकिन उसे हटा दिया है और अब सोचे हैं यहाँ पे एक छोटा सा टीन वाला चूल्हा बना देते हैं। पर फिर भी वही होता है ना, बर्तन वर्तन तो हमारे बाहर ही धुलते हैं और टॉयलेट बाथरूम भी हमारा बाहरी है, तो इस चक्कर में हमें फटाफट से काम निपटाना होता है। तो यहाँ पे मेरी साजी रोटी बना रही है और मैं बना रही हूँ पालक पनीर। तो यहाँ पर देख सकते हैं पालक को मैंने बॉईल करके पीस दिया है, टमाटर की ग्रेवी बना दी है, पनीर को काट दिया है, प्याज भी कट चुका है और यहाँ पे तेल भी फूक चुका है। तो इसमें फटाफट से मैं पनीर को फ्राई कर लेती हूँ। चलो भाई 6:45 बज चुके हैं और हमारा भी खाना पीना तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रोटी बना करके आग भी बुझा दी है, मतलब कोयले अभी अंगारे भी जल रहे हैं, लेकिन लकड़ियाँ बुझा दी है। और बाकी यहाँ पे पालक पनीर भी बनके तैयार हो गया है। तो अभी मेरे साजी जाके है गांव में दूध लेने के लिए, क्योंकि अभी हमारी गाय दूध नहीं देती है ना, वो ब्याने वाली है। तो अभी हमने गांव में चाची सास और के यहाँ से दूध लगा रखा है। साजी रोटी बना के चली गई है दूध लेने के लिए और ससुर जी चले गए हैं गांव में, शादी है आज न्यूतेर है, तो वहाँ पे न्यूतेर के दिन ना एक आदमी के लिए खाना पीना वही होता है। और बाकी हमारा खाना पीना तैयार हो गया है। तो चलो फिर दोस्तों हम भी खाना पीना खाते हैं और आज का ब्लॉग मैं यही बैंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आएगा, आपने एंजॉय किया होगा। तो मिलती हूँ ऐसे नए ब्लॉग के साथ नए दिन में, तब तक के लिए बाय बाय।